नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त सीधी बात टीवी चैनल के जारी प्रोग्राम पैगाम फ़ुरक़ान की 44वीं क़िस्त मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। नाज़रीन आइए सबसे पहले आयत पर नज़र करते हैं और इसकी तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यज़रिब मसलन मा बऊज़तन फमा फ़ौक़हा फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम व अम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फ़ासिक़ीन। अल्फाज के मानी पर अगर गौर किया जाए तो उसके अलग अलग मानी। इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, ला यस्तही नहीं शर्माता, अन यज़रिबा के कोई बयान करे, मसलन मिसाल, मा बऊज़तन जो मच्छर, फमा खाह जो फ़ौक़हा इससे ऊपर, फ़अम्मल्लज़ीना सो जो लोग, आमनू ईमान लाए, फ़यअलमून वो जानते हैं, अन्नहु कि वो अलहक़्क़ु हक़ मिर रब्बिहिम उनके अपने रब से, व अम्मल्लज़ीना और जिन लोगों ने कफ़रू कुफ्र किया, फ़यक़ूलूना वो कहते हैं, माज़ा क्या, अरादल्लाहु इरादा किया अल्लाह, बिहाज़ा इससे, मसलन मिसाल, युज़िल्लु वो गुमराह करता है, बिही इससे, कसीरन बहुत लोग, वयहदी और हिदायत देता है, बिही इससे, कसीरन बहुत लोग, वमा और नहीं, युज़िल्लु बिही गुमराह करता है इससे, इल्लल फ़ासिक़ीन मगर नाफरमान। नाज़रीन आइए पूरे चीज़ों को मिलाकर के इस वक्त तर्जुमा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह इस बात से आड़ नहीं करता कि मच्छर या उससे बढ़कर किसी चीज़ यानी मसलन मक्खी मकड़ी वग़ैरह की मिसाल बयान फरमाए। जो मोमिन हैं वो यकीन करते हैं वो उनके परवरदिगार की तरफ से सच है, और जो काफिर हैं वो कहते हैं कि इस मिसाल से अल्लाह की क्या मुराद है। इससे अल्लाह बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को हिदायत बख्शता है, और गुमराह भी करता है तो नाफरमानों ही को करता है। ये उसका मुकम्मल तर्जुमा है। अब आइए समझते हैं। नाज़रीन हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत इब्न मसऊद और चंद सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमाइन से रिवायत है कि जब आयात नंबर 17 और 19 में आग और पानी की जो मिसालें बयान की गई तो मुनाफिकीन कहने लगे कि अल्लाह ताला ऐसी छोटी छोटी मिसालों से अल्लाह ताला का क्या सरोकार। यानी वो एतराज़ करने लगे मुनाफिकीन कि अल्लाह ताला इतनी छोटी छोटी चीज़ों से क्यों मिसाल देता है कुरान में, आखिर क्यों। इस एतराज़ पर यह आयत नाजिल फरमाई गई। ये शान नुज़ूल है असल में। हज़रत क़तादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब कुरान पाक में मकड़ी और मक्खी की मिसालें बयान हुई तो मुशरिकीन कहने लगे भला ऐसे हक़ीर चीज़ों के बयान की कुरान जैसी अल्लाह की किताब में क्या ज़रूरत रह गई थी। तो जवाबन ये आयत नाजिल हुई और कहा गया कि हक़ बयानी से अल्लाह ताला शर्माता नहीं, खा वो कम हो या ज़्यादा हो, चाहे तो वो मच्छर की भी मिसाल दे, मकड़ी की भी मिसाल दे और मक्खी की भी मिसाल दे। बज़ाहिर यूँ मालूम होता है कि आयत मक्के में नाजिल हुई, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। नाज़रीन इस आयत के शान नुज़ूल के बारे में बुज़ुर्ग मुफ़स्सिरीन से भी यही मरवी है। हज़रत रबी इब्न अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं ये बज़ात ख़ुद एक मुस्तकिल मिसाल है जो दुनिया के बारे में बयान की गई है। मच्छर जब तक भूखा और कमज़ोर होता है ज़िंदा रहता है, और जैसे ये मोटा ताज़ा हुआ मर गया, यानी मोटे मच्छर जैसे खून पी लेता है और मर जाता है, उसको उड़ने की ताकत नहीं रहती। इसी तरह ये लोग मच्छर की तरह जब दुनियावी नेमतें दिल खोल कर हासिल कर लेते हैं तो वही अल्लाह की पकड़ आ जाती है। जैसा कि छठी सूरत के सूरह अनाम की 44वीं आयत में इरशाद फरमाया गया है, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फ़तहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शैइन हत्ता इज़ा फ़रिहू बिमा ऊतू अख़ज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून। यानी फिर जब उन्होंने इस नसीहत को जो
انہی کو کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے۔ مثال چاہے چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو، اللہ تعالیٰ انہیں بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ نہ رکتا ہے نہ جھجکتا ہے۔ ناظرین، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر دنیا کی قدر اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو یہ گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ صحیح مسلم کے ایک حدیث میں ہے کہ جس کسی مسلمان کو کانٹا چبھے یا اس سے کچھ زیادہ کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر بھی اس کے درجے بڑھتے ہیں اور گناہ مٹتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بیمار ہوتا ہے اور اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس بیمار ہونے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا چلا جاتا ہے، مٹاتا چلا جاتا ہے۔ اس حدیث میں بھی یہی لفظ فوقہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ان چھوٹی بڑی چیزوں کے پیدا کرنے سے شرماتا نہیں اور نہ رکتا ہے، اسی طرح انہیں مثال کے طور پر بیان کرنے سے بھی کوئی عار نہیں ہے، کیونکہ چھوٹی سے چھوٹی چیز اور دنیا بلکہ کائنات کی بڑی سی بڑی چیز کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جب چھوٹی سی چھوٹی چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اور پیدا کرنے میں عار نہیں ہوا تو اس کی مثال دینے میں کیوں عار ہوگی؟ ایک جگہ قرآن میں کہا گیا ہے ناظرین کہ اے لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، کان لگا کر سنو، جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں تو بھی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ مکھی اگر ان سے کچھ چھین لے جائے تو یہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ عابد اور معبود دونوں ہی بے حد کمزور ہیں، یہاں مکھی کا استعمال کیا گیا۔ دوسری جگہ فرمایا ان لوگوں کی مثال جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو مددگار بناتے ہیں مکڑی کے جالے جیسی ہے، یعنی مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے، جو جالا وہ بنتا ہے، جس کا گھر تمام گھروں سے زیادہ بودا اور کمزور ہوتا ہے، اس کو تو آپ صرف ایک چھوٹی سے تنکے سے بھی اگر اس کے گھر کو چھو لو گے تو جو ہے تہس نہس ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال پاک درخت سے دی ہے جس کی جڑ مضبوط ہو اور جس کی شاخیں آسمان میں ہوں، جو بحکم اللہ ہر وقت پھل دیتا ہو۔ ایک مثال اور ہے، ناپاک کلام کی مثال ناپاک درخت جیسی ہے جو زمین کے اوپر ہی ہو اور جڑیں مضبوط نہ ہو، یعنی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مضبوط بات کے ساتھ دنیا اور آخرت میں برقرار رکھتا ہے اور ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، اور اللہ جو چاہے کرے۔ ایک اور جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ اس مملوک غلام کی مثال پیش کرتا ہے جسے کسی چیز پر اختیار نہیں، یعنی غلام کو آخر کس چیز پر اختیار ہوتا ہے؟ نوکر کو۔ اور ایک جگہ فرمایا وہ دو شخصوں کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے جن میں سے ایک تو گونگا اور بالکل گرا پڑا بے طاقت ہے جو اپنے آقا پر بوجھ ہے، جہاں جائے برائی ہی لے کر آئے، اور دوسرا وہ جو عدل و حق کا حکم کرے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کس کس طرح کی مثالیں دے رہا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ایک اور جگہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خود تمہاری مثال بیان فرماتا ہے کہ کیا تم اپنی چیزوں میں اپنے غلاموں کو بھی اپنا شریک اور برابر کا حصے دار سمجھتے ہو؟ ایک اور جگہ ارشاد ہے ان مثالوں کو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں پوری طرح صرف علم والے ہی سمجھ سکتے ہیں یا سمجھتے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری مثالیں قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر پیش کی گئی ہیں۔ ان مثالوں کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے غور و تدبر کے لیے بیان فرماتا ہے۔ بعض سلف صالحین فرماتے ہیں جب میں قرآن کی کسی مثال کو سنتا ہوں اور سمجھ نہیں سکتا تو مجھے رونا آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ان مثالوں کو صرف عالم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں مثالیں خواہ چھوٹی ہوں خواہ بڑی، ایماندار ان پر ایمان لاتے ہیں اور انہیں حق جانتے ہیں اور ان سے ہدایت پاتے ہیں۔ حضرت قتادہ کا قول ہے کہ وہ انہیں اللہ کا کلام سمجھتے ہیں،
इन्नहू की ज़मीर का मर्जा मिसाल है, यानी मोमिन इस मिसाल को अल्लाह की जानिब से और हक समझते हैं और काफिर लोग बातें बनाते हैं। जैसे कि आगाज़ में फरमाया गया कि आखिर अल्लाह ताला को ये मच्छर और मकड़ी और जो है इन जैसी मक्खी जैसी चीज़ों की मिसाल देने की क्या ज़रूरत है। तो उसको समझाने के लिए नाज़रीन ये सारी मिसालें आप लोगों के सामने पेश की जा रही हैं कि किस तरह अल्लाह ताला ने अलग अलग मिसालों से, वो छोटी हो या बड़ी हो, वो आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की है और समझाने की कोशिश की है। चाहे छोटी मिसाल हो कि बड़ी मिसाल हो, उस पर एक ईमान वाला ईमान लाता ही है। यानी मेरा और आपका ईमान ये है कि इस छोटी सी छोटी मक्खी को भी पैदा करने वाला अल्लाह ताला है और बड़े से बड़े आसमान और कायनात में फैली हुई बड़ी सी बड़ी चीज़ों को, सैयारों को, सितारों को पैदा करने वाला भी अल्लाह ताला की ज़ात है। यही इस मिसाल में बताने की कोशिश की जा रही है कि मिसालें खा छोटी ही अल्लाह ताला क्यों न दे रहा हो, ईमानदार आदमी उससे इनकार नहीं करता, वो इस पर ईमान ला ही लेता है। हज़रत क़तादा का कौल है कि वो उन्हें अल्लाह का कलाम समझते हैं। इन्नहू की ज़मीर का मर्जा मिसाल है, यानी मोमिन इस मिसाल को अल्लाह की जानिब से और हक समझते हैं और काफिर बातें बनाने लग जाते हैं कि ये ठीक नहीं है, हम ईमान नहीं लाते, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। जैसे 74वीं सूरह मुदस्सिर की 31वीं आयत में है, वमा जअलना अस्हाबन नारी इल्ला मलाइका, यानी हमने आग वाले फरिश्तों की गिनती को कुफ्फार की आजमाइश का सबब बना दिया है। अहले किताब यकीन करते हैं और ईमानदार ईमान में बढ़ जाते हैं। इन दोनों जमातों को कोई शक नहीं रहता, लेकिन बीमार दिल और कुफ्फार कह उठते हैं कि इस मिसाल से क्या मुराद है। इसी तरह अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह कर देता है और जिसे चाहे हिदायत दे देता है। तेरे रब के लश्करों को इसके सिवा कोई नहीं जानता। यहाँ भी इसी हिदायत और ज़लालत को बयान किया गया है। इन मिसालों के हवाले से हम अगली किस्त में नाजरीन मज़ीद तफसीलात आप लोगों की खिदमत में पेश करेंगे कि अल्लाह ताला को इन तमाम चीज़ों की मिसालें पेश करने की क्यों ज़रूरत पेश आती है और उस पर एक ईमान वाला किस तरह ईमान रखता है और कुफ़ार और मुनाफिकीन किस तरह उसका मजाक और ठट्टा बनाते हैं और बातें बनाने में लग जाते हैं। बहरहाल नाज़रीन मुझे इजाज़त दें, आज की इस एपिसोड में इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी कुछ और तफसीलात के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।